नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज की रिपोर्ट में हम पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे, जहां से निर्वाचित होकर पप्पू यादव ने लोकसभा में 14 सालों से बिहार से निर्दलीय के वनवास को खत्म किया है। हम बात करेंगे कि दो बड़े गठबंधनों की आमने-सामने की लड़ाई में पप्पू यादव निर्दलीय की हैट्रिक कैसे लगाई। हम बात करेंगे कि पप्पू यादव को रोकने की बड़ी साजिश हुई थी, लेकिन उसे उन्होंने कैसे विफल कर दिया। दरअसल क्षेत्रीय दलों के उभार होने के कारण दिनों दिन निर्दलीय प्रत्याशियों की राह मुश्किल होती जा रही है। बिहार में लोकसभा चुनाव 2009 और 2010 के उपचुनाव के बाद कोई भी निर्दलीय लोकसभा में प्रतिनिधित्व नहीं कर पाए। लेकिन ऐसी परिस्थिति में पूर्णिया से राजेश रंजन और पप्पू यादव निर्वाचित होकर करीब 14 सालों के बाद लोकसभा में बिहार के निर्दलीय के सूनापन को खत्म किया है। यही नहीं, एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच आमने सामने की लड़ाई में निर्दलीय से निर्वाचित होकर पप्पू यादव ने एक रिकॉर्ड कायम किया है। पप्पू यादव ने जदयू के संतोष कुशवाहा को 23,847 मतों के अंतर से पराजित किया है। पप्पू यादव को 5,67,556 मत मिला, जबकि संतोष कुशवाहा को 5,43,709 मत। जबकि राजद की बीमा भारती तीसरे स्थान पर रहीं, जिन्हें मात्र 27,120 मत मिला, जो नोटा से मात्र 3,286 मत अधिक है। बीमा भारती की जमानत भी नहीं बच पाई। यही नहीं, पप्पू यादव ने जदयू के संतोष कुशवाहा को जीत का हैट्रिक लगाने से रोक दिया। संतोष कुशवाहा 2014 से पूर्णिया के सांसद थे। जदयू जब बीजेपी से अलग होकर लड़ी थी, तब भी संतोष कुशवाहा जीते थे। फिर 2019 में एनडीए के साथ आए थे, तब भी जीते थे। कुशवाहा के लिए यह तीसरा अवसर था, जिसे पप्पू यादव ने हैट्रिक लगाने से रोक दिया। दूसरी तरफ पप्पू यादव निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत का हैट्रिक लगाने में कामयाब हो गए। इसके पहले 1991 और 1999 में भी निर्दलीय से निर्वाचित हुए थे। हालांकि पप्पू यादव की जीत का यह छठा अवसर है। पप्पू यादव पूर्णिया से एक दफा समाजवादी पार्टी से भी निर्वाचित हुए थे, जबकि 2 दफा मधेपुरा से राजद के टिकट पर निर्वाचित हुए थे। देखें तो 2024 में पप्पू यादव के लिए जीत का हैट्रिक लगाना बहुत आसान नहीं था। एक तरफ एनडीए की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार के साझा उम्मीदवार जदयू से संतोष कुशवाहा थे, तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन की ओर से कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के साझा उम्मीदवार राजद से बीमा भारती थी, जबकि पप्पू यादव निर्दलीय मैदान में थे। मुश्किल की चुनाव से पहले पप्पू यादव ने अपने दल जन अधिकार पार्टी को कांग्रेस में विलय कर दिया था, लेकिन राजद ने पूर्णिया सीट नहीं छोड़ी। हालांकि कांग्रेस में विलय से पहले पप्पू यादव राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मिलकर कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन राजद इस सीट पर अड़ गई। तब पप्पू यादव निर्दलीय उतर गए। कांग्रेस ने भी किनारा कर लिया, लिहाजा पप्पू यादव अकेले पड़ गए। तेजस्वी यादव की नाराजगी इतनी गहरी थी कि पूर्णिया की एक सभा में यहां तक कह दिया था कि राजद उम्मीदवार को नहीं तो एनडीए को वोट कर दें। विरोध इतना तीखा था कि राजद हार भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन पप्पू यादव नहीं जीत पाए। लेकिन तेजस्वी की यह बात उल्टा पड़ गया और पप्पू यादव को फायदा कर गया। लोगों की सहानुभूति बढ़ गई और क्षेत्र में पप्पू यादव की लोकप्रियता ने दोनों गठबंधन के नेताओं पर भारी पड़ गया। पप्पू यादव पूर्णिया से तीसरी दफा निर्दलीय से जीत में कामयाब हो गए और राजद उम्मीदवार बीमा भारती की हालत ऐसी हो गई कि वह न सिर्फ लड़ाई से बाहर हो गई, बल्कि अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई। देखें तो 1952 से 2019 तक हुए 17 लोकसभा चुनाव में बिहार से 16 दफा निर्दलीय निर्वाचित हुए थे, लेकिन 2024 के चुनाव में पप्पू यादव का नाम एक बार फिर से जुड़ गया है। अब बिहार से निर्दलीय से जीत के इतिहास का आंकड़ा 17 पर पहुंच गया है। पप्पू यादव ने 2010 के बाद के लोकसभा में बिहार की ओर से निर्दलीय के खालीपन को दूर किया है। तब बांका से दिवंगत दिग्विजय सिंह की पत्नी पुतुल देवी निर्दलीय निर्वाचित हुई थी। इसके पहले 2009 में सिवान से ओम प्रकाश यादव और बांका से दिग्विजय सिंह निर्वाचित हुए थे। यही नहीं, पप्पू यादव ने निर्दलीय के तौर पर हैट्रिक बनाने का भी रिकॉर्ड तोड़ा है। देखें तो कमल सिंह 1952 में शाहाबाद नॉर्थ वेस्ट और 1957 में बक्सर से दोबारा निर्वाचित हुए थे। इसके अलावा धनबाद से 1977 और 1980 में एके राय निर्वाचित हुए।
वैसे तो निर्दलीय को वोट कटवा के तौर पर माना जाता रहा है, लेकिन पप्पू यादव ने तीसरी दफा निर्दलीय से जीतकर साबित किया है कि चुनाव जीतने के लिए दल नहीं बल्कि जनता का दिल चाहिए, जिसमें आपके लिए जगह हो। धन्यवाद।